Dimensioning methods. Dimensioning method. The choice of a most suitable dimension and dimensioning method will depend to some extent on how part will produce and whether the drawing are intended for unit or mass production. Unit production. That is referred to the case when each part is to be made separately using general purpose tools and machines. Mass production. That is referred to the part that is produced in quantity where special tools and gauges are usually provided. Point to point. Dimension may be edited for describing simple parts, and dimension from a datum may be necessary if a part with more than one critical dimension must made with another part. So the following system of dimensioning are used more commonly for engineering drawings. First one is the rectangular coordinate dimensioning. In this method, for indicating the distance, location and size by mean of linear dimensions that is measured from parallel or perpendicular to the reference axis or the datum plane that are perpendicular to one another as shown in the figure below. यहाँ पे आप देखें मेरे पास जो एक प्लेट है और एक सर्कुलर प्लेट है और एक रेक्टेंगुलर प्लेट है और यहाँ पे आप देखें मेरे पास जो सर्कल है इनकी यहाँ पे लोकेशन और डिस्टेंसेस को इंडिकेट किया हुआ है और एक डेटम जो है वो इंडिकेट कर रहा है जिसके अलोन आप इनकी डिमेंशन या इसकी वैल्यू को आप मेजर कर रहे हैं। सिमिलरली यहाँ पे आपके पास एक फर्दर रेक्टेंगुलर प्लेट है और यहाँ पे आपने कोऑर्डिनेट डिमेंशनिंग के थ्रू आपने यहाँ पे डिमेंशन असाइन किया मतलब जो यहाँ पे ए बी सी डी की नोटेशन है इसके जगह पे बी है मतलब इस जगह पे ये जो जहाँ जहाँ आपको बी नजर आएंगे वहाँ पे होल का डाया 4.8 होगा। सिमिलरली ए के लिए डाया 7 है, सी एंड डी के लिए भी D1 है। तो ये रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट डिमेंशनिंग है विदाउट द डिमेंशन लाइन और ये हमारे पास बेस लाइन होती है 0 0 जिसके अलोन हम यहाँ पे इनकी डिस्टेंस जो इनकी position है from this point to this point is 5, this point to this point is 19, this point to this point is 30 and this point to this point is 21 मीन इसका जो कोऑर्डिनेट हो रहा है वो 30x में और y के अंदर जो है वो 21 हो रहा। ठीक है, ये टोटल इसकी लेंथ जो 90 है और इसकी लेंथ जो है वो हाइट जो है वो 45 है। तो आप x और y की वैल्यू के थ्रू इसको इंडिकेट करते हुए अपने पॉइंट्स की पोजीशन के ऊपर आप अपने होल को ड्रा करते हैं इस रिक्वायर्ड डायरे जो कि इस टेबल के अंदर गिवन है। Another rectangular coordinate dimension in a tabular form। अब यहाँ पे आप जो है पोजीशन यहाँ पे इंडिकेट नहीं करते, टोटल जो लेंथ है x और y की वो आप इंडिकेट कर देते, दैट इज 90 एंड 45। सेम होल्स हैं, उनकी डिस्क्रिप्शन है और उनकी क्वांटिटी बताई हुई है और यहाँ पे उसकी जो थिकनेस है जी की वो 24 वो भी इंडिकेट की हुई है। अब ये जो पोजीशन हो रही इन सर्कल की वो आपको एक्स वाई जी इनके थ्रू इंडिकेट हो रही और ये फ्रॉम एक्स वाई आ गया मतलब इस पॉइंट से आपकी मेजरमेंट स्टार्ट हो रही एक्स वाई। होल A1 ये जो मेरे पास एक होल A1 है यहाँ पे नजर आ रहा है मेरे पास, ये देखें A1। अब इसका एक्स के अंदर जो डिस्टेंस है वो 64 है जो यहाँ से आएगा और वाई के अंदर 38 है तो यहाँ पे जाके आप होल क्रिएट करेंगे जिसकी जो डेप्थ होगी वो 18 होगी। बाकी सब होल हमारे पास थ्रू है और जो D1 होल है जो कि आपको ये नजर आ रहा है इसकी आपने 12 डेप्थ के साथ ही कटिंग करनी है। So again rectangular coordinate dimension in tabular form with an other example। यहाँ पे एक और एग्जाम्पल के साथ इसको रिप्रेजेंट किया हुआ है। सेम लोकेशन है, होल सिंबल्स हैं और डाया है। प्रीवियसली आप ये होल सिंबल्स और जो डाया है उसको आपने जो डाया था होल का वो सेपरेट ड्रा किया हुआ था टेबल में, आपने वो भी एक ही टेबल के अंदर ड्रा कर दिया और उसके सिंबल्स भी और उसकी लोकेशन भी। यहाँ पे मेरे पास रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट डिमेंशनिंग इन टेबुलर फॉर्म है। तो यहाँ पे मेरे पास रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट डिमेंशनिंग इन टेबुलर फॉर्म के अंदर रिप्रेजेंट की हुई है विद ओरिजिन 0 0 और फ्रॉम एक्स वाई एक्सिस लोकेटेड एट द सेंटर ऑफ द पार्ट। तो यहाँ पे एक्स वाई जो है वो मेरे पास सेंटर ऑफ द पार्ट के थ्रू इंडिकेट किए हुए मतलब ये मेरे पास 0 0। तो यहाँ पे क्योंकि क्लियरली शो करने के लिए इसको हमने इस व्यू से बाहर ड्रा किया हुआ। अब यहाँ पे मेरे पास होल के डायाज हैं, होल सिंबल्स हैं और उनकी लोकेशन आ रही है यहाँ पे। अगर आपने A2 बनाना है तो इसकी पोजीशन जो होगी वो x में 0.5 और y के अंदर -0.75 क्योंकि आप नेगेटिव y में आ रहे हैं और x आपका यहाँ पे पॉजिटिव है ना तो यहाँ पे x की वैल्यू 0.5 हो जाएगी A2 के लिए
और जब आप नेगेटिव वाई में आएंगे, ये नेगेटिव वाई इंडिकेट कर रहा है दैट इज 0.75, तो ये पोजीशन आ रही है सेंट्रल जो यहाँ पे आप थ्रू होल ड्रा कर देंगे डायरेक्ट ऑफ 0.375. Polar coordinate and toroidal dimensioning. Polar coordinate dimension is commonly used in circular plane or circular configuration of features, and this method is indicate the position of a point, line, or a surface by mean of a linear dimension and an angle other than 90 degree that is implied by vertical and horizontal center line as shown in the figure A and B. तो यहाँ पे अब आप देखें मेरे पास इनकी डिमेंशन की वैल्यू जो है यहाँ पे गिवन है एग्जांपल 1 एंड 2 की सूरत में, और यहाँ पे जो कोडल डिमेंशनिंग है वो यहाँ पे इंडिकेट की हुई है लाइक दिस. तो ये जो सर्कल की सूरत में जो आपका सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस आ रहा है वो ये इस तरह से मेजर्ड हो रहा है, और ये मेरे पास डेटम पॉइंट है. इसी तरह से यहाँ पे आप एंगल जो है वो इंडिकेट कर सकते हैं, या एंगल दे सकते हैं, या फिर आप इस तरह से डिस्टेंसेस को बता सकते हैं. तो इसको हम कोडल डिमेंशनिंग कहते हैं, और ये हमारे पास फिर पोलर कोऑर्डिनेट डिमेंशनिंग. True position dimension. True position dimension has many advantages over the coordinate dimensioning system. जैसा कि यहाँ पे आपको इंडिकेट किया हुआ है फिगर के अंदर, ये मेरे पास डेटम है B, ये डेटम A है और ये डेटम C है. अब यहाँ पे जो इस सर्कल की पोजीशन है विद रेफरेंस टू दिस डेटम 1.5 और 1.5 है. अब ये इसकी पोजीशन को यहाँ पे ये जो इसका डाया है वो 0.502 है. अब ये जो मेरे पास एक फीचर फ्रेम है ये इंडिकेट कर रहा है कि जो इस सर्कल की पोजीशन के अंदर वेरिएशन एक्सेप्टेबल है वो 0.002 की है, और इस सर्कल को हमने मैक्सिमम कंडीशन पे बनाना है बाय कीपिंग इन व्यू द डेटम ए बी एंड सी. अब ये जो फर्दर इसकी डिटेल है इसको हम ज्योमेट्रिकल डिमेंशनिंग जो होती है हमारी, जो टॉलरेंस की फर्दर ज्योमेट्रिकल टॉलरेंसेस होती हैं हमारी, उसके अंदर जाके कि आप ज्योमेट्रिकल के लिहाज से आप उसकी किस तरीके से डिमेंशनिंग करते हैं. तो जो हमारा सेकंड मॉड्यूल है 7-2 टॉलरेंसेस का, उसके अंदर जाके हम टॉलरेंस की टाइप्स और उसके साथ साथ जो ज्योमेट्रिक टॉलरेंसेस होती हैं, फीचर फ्रेम एंड सो ऑन, तो उन सब चीज़ों को हम आगे 7-2 के अंदर कवर करेंगे. Chain, continuous dimensioning and auxiliary dimension. So when a series of dimensions is applied on a point-to-point basis, it is called the chain dimensioning. And the possible disadvantage of this system is that it may result in an undesirable accumulation of tolerances between individual features. ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है टॉलरेंसेस के टॉपिक के अंदर जो हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर 7-2 में पढ़ेंगे. सो चेन ऑफ डिमेंशन शुड ओनली बी यूज वेयर द पॉसिबल accumulation of tolerance does not endanger the function of the part. A plain view of a twist drill stand is given in figure below to illustrate the chain dimensioning. यहाँ पे आप देखें मेरे पास डिफरेंट ड्रिल साइजेज हैं और यहाँ पे उनकी जो डिमेंशन की वैल्यू है वो इंडिकेट की हुई है सेंटर टू सेंटर, और ये ऊपर मेरे पास जो रेफरेंस डिमेंशन जो हम पीछे अभी पढ़ के आए थे वो यहाँ पे दी हुई है दैट इज 157. सिमिलरली यहाँ पे भी पैरेलल dimensioning और progressive dimensioning. All the dimensions are shown from a common reference line. Obviously, all these dimensions share a common extension line, and this method is adopted when dimensions have to establish from a particular datum surface. So, improved positional accuracy is obtained by dimensioning more than one feature from a common datum, and this method is shown in figure below. So the selected datum is the left hand side of the stand. Note that the overall length is not an auxiliary dimension but as a dimensional length in its own right. यहाँ पे आपको इंडिकेशन दी हुई है हमारी प्रोग्रेसिव या पैरेलल डिमेंशन जिसके अंदर आप सारी वैल्यू 8 रेफरेंस पॉइंट से डेटम पॉइंट से आप मेजर करते हैं लाइक दिस. इस पॉइंट से डिस्टेंस 28 है, ये 60 है, ये 88 है एंड सो ऑन. कंबाइंड डिमेंशनिंग. So when both the method chain dimensioning and parallel dimensioning are used on a same line, that method of dimensioning is called the combined dimensioning, as shown in the figure below. यहाँ पे chain और progressive या parallel dimension दोनों को show किया हुआ है. Running dimensioning. So it is simplified method of parallel dimensioning having the advantages that the indication required less space, or the common origin is indicated as shown in figure below with narrow continuous circle and the dimension placed near the respective arrowhead like this.
तो यहाँ पे आप देखें ये जो स्मॉल एरो है ये इंडिकेट कर रहा है यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 28 है। सिमिलरली यहाँ से इस सर्कल का डिस्टेंस 60 है। तो आप अपनी स्पेस को यहाँ पे सेव कर लेते हैं बाय यूजिंग दिस रनिंग डिमेंशन टाइप। ये एक और एग्जांपल है हमारे पास रनिंग डिमेंशन की, जिसके अंदर उसकी डिमेंशन को शो किया हुआ है डिफरेंट पोजीशन ऑफ सर्कल या होल्स की। स्टैंडर्ड डिमेंशन फॉर ग्रेट clarity a number of parallel dimension may be indicated as shown in figure below। तो यहाँ पे आप देखें मेरे पास इस तरीके से भी आप इन होल्स का डायमीटर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं इन सर्कल्स के, और यहाँ पे आप अगर इस तरीके से डिमेंशन ड्रा करते हैं तो फिर आपको स्टैंडर्ड करनी पड़ेगी ताकि ये सब इजीली रीड किए जा सके। प्रॉब्लम सॉल्विंग स्टेप्स। Dimensioning process for a given orthographic view of an object. Repeat asking yourself the following question in a sequence. What feature is to be dimensioned? Like for answer of this question, you have to select the object feature and identify its type. Second one, how to present the dimension? And the answer is matching the feature information to an appropriate dimensioning components. एंड द थर्ड क्वेश्चन इज वेयर टू प्लेस दैट डायमेंशनिंग कंपोनेंट। तो ये एक साइकिल है जिसके थ्रू आप अपने ऑर्थोग्राफिक व्यू के ऑब्जेक्ट की डायमेंशनिंग जो है वो करते हैं। हम यहाँ पे एक एग्जांपल करते हैं। यहाँ पे मेरे पास एक पार्ट है और इसके अंदर हम व्हाट हाउ एंड वेयर के थ्रू इसकी डायमेंशनिंग जो है वो अप्लाई करेंगे। सो हाइट ऑफ द पार्ट की और हाउ मतलब एक्सटेंशन एंड डायमेंशन लाइन एंड डायमेंशन नंबर के थ्रू हम इसकी हाइट बता सकते हैं। और कहाँ पे इसको ड्रा करना है हमने फॉर फ्रंट और द राइट एजेस। सेकंड इज द डेप्थ ऑफ द पार्ट सेम एज द वन एंड द साइड व्यू और टॉप एजेस के ऊपर आप इसको ड्रा करेंगे। विड्थ ऑफ द पार्ट सेम एज वन एंड फ्रंट व्यू एंड टॉप एजेस के ऊपर आप इसको ड्रा करते हैं विड्थ को। वन बाय वन आपको ऊपर फिगर के अंदर यहाँ पे इसकी इंडिकेशन भी होती जा रही है डायमेंशंस की। डायमीटर ऑफ द होल that is drawn by using the ladder line and the local nodes, and where हम इसको कहाँ ड्रा करेंगे, हम इसको फ्रंट व्यू के ऊपर डायमेंशन को प्लेस करेंगे। डेप्थ ऑफ द होल नॉट नेसेसरी थ्रू होल, और पोजीशन ऑफ द होल एक्सटेंशन एंड डायमेंशन लाइन एंड डायमेंशन नंबर, एंड हम इसको फ्रंट व्यू के ऊपर जो है ड्रा करेंगे। ये आपको यहाँ पे इसकी पोजीशन नजर आ रही है। थैंक यू सो मच।